हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं, सब्जेक्ट बायोलॉजी, यूनिट नंबर सेकंड जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसके अंतर्गत आने वाला है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि एमपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना 101% होती है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? या ये प्रश्न अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? हमें पता है आनुवंशिकी के जनक जॉन ग्रेगम मेंडल को कहा जाता है। क्यों चुना इन्होंने मटर के पौधे को? क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है तथा इनका जीवन चक्र छोटा होता है, जिसके कारण कुछ ही समय में इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। और क्या होता है, ये पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं। और कौनता है, मटर का पौधा हमें पता है द्विलिंगी होता है और मटर के पौधों में अनेक विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। मटर में कृत्रिम रूप से पर परागण द्वारा आसानी से संकरण किया जा सकता है। यदि इसके पुष्प से पुमंग को हटा दिया जाए तो यह एक लिंगी पौधे की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी संकरण आसानी से कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं और इसलिए मेंडल ने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना। अगला प्रश्न है, परीक्षार्थ संकरण जिसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। परीक्षार्थ संकरण मीन्स टेस्ट क्रॉस इसलिए कराया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि भाई किसी प्रभावी लक्षण वाले जीव का अप्रभावी लक्षण वाले जीव से क्रॉस, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि प्रभावी जीव समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी, जिसे कहते हैं हम परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस। मीन्स हम कह सकते हैं कि जब F1 पीढ़ी या किसी अज्ञात आनुवंशिक व्यक्तिगत का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तब इस संकरण को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। इसे हम क्रॉसिंग के द्वारा दर्शा सकते हैं। जिसे शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो हम पाते हैं कि 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 50% शुद्ध बौने प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट क्रॉस रहता है जिसे हमें चित्र की सहायता से समझाना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को चेकर बोर्ड की मदद से समझाइए। यह प्रश्न भी बहुत बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है। 4 अंक के लिए 5 अंक के लिए पूछा गया है पिछले वर्षों में। तो आपको इस वर्ष के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न की दृष्टि से याद करना है। 2025 एमपी बोर्ड में भी पूछा गया है, इसके पहले भी पूछा गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बार पूछे गए एमपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो आपको अच्छी तरीके से जो टेस्ट क्रॉस होते हैं, जो क्रॉस होते हैं रेखा चित्र में, तो उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में। अगला प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? मतलब हम कह सकते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। मीन्स ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? हमें पता है कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। मादा का 23वां जोड़ा एक समान होता है लेकिन नर का 23वां जोड़ा असमान होता है। मादा तथा नर दोनों के 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों में से एक बड़ा तथा एक छोटा होता है, इन्हें XY से व्यक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से मादा के 23वें जोड़े के गुणसूत्र एक समान होते हैं और इन्हें XX से व्यक्त करते हैं। लिंग गुणसूत्र द्वारा ही संतान का लिंग निर्धारित होता है। 23वें जोड़े को हेट्रोसोम्स कहते हैं। निषेचन के समय
यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संयुग्मित होता है तो समान डबल X गुणसूत्र के कारण संतान पुत्री होंगी, परंतु यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से संयुग्मित होता है तो संतान पुत्र होगा। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुष का Y गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग के निर्धारण में नर के गुणसूत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसे आप रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। फर्स्ट है सहप्रभाविता, सेकंड है अपूर्ण प्रभाविता, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सहप्रभाविता क्या होता है? जब किसी विषम युग्मजी के दोनों एलील अपना अपना पूर्ण तथा बराबर का प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात युग्म विकल्पी जोड़े के सदस्य प्रभावी या अप्रभावी नहीं होते हैं और दोनों ही F1 पीढ़ी में समान रूप से प्रकट होते हैं, यह प्रक्रिया सहप्रभाविता कहलाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर सहप्रभाविता का एक एग्जाम्पल बताओगे। मानव में ABO रक्त समूह की वंशागति है, तो ये सहप्रभाविता के लिए उदाहरण रहेगा। ठीक इसी प्रकार से आपका अगला है अपूर्ण प्रभाविता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब एक जोड़े गुण का प्रभावी गुण अप्रभावी गुण को पूरी तरह दबा नहीं पाता, तब एक तीसरे गुण की अभिव्यक्ति होती है। इस क्रिया को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। और इसमें एग्जाम्पल देंगे आप, मिराबिलिस जलापा के लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में लाल पुष्प के गुण पूर्ण प्रभावी न होने के कारण गुलाबी पुष्प वाले पौधे बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच में क्रॉस करते हैं, तब जाकर गुलाबी पुष्प प्राप्त होते 50%। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, जो कि बहुत बार MP बोर्ड में पूछे गए हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 3-4 बार MP बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इस वर्ष भी पूछा गया था 2025 MP बोर्ड में, तो इस बार भी आने की संभावना अधिक है। प्रश्न है, वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? मानव वंशावली में प्रयुक्त प्रतीकों का रेखाचित्र बनाइए। तो क्या होता है वंशावली विश्लेषण? मीन्स पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों को एक चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम वंशावली विश्लेषण भी कहते हैं। हम कह सकते हैं भाई वंश के इतिहास का या पूर्वज का कई पीढ़ी तक विश्लेषण करना ही वंशावली विश्लेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको बताना है और चार्ट की सहायता से इसके संकेतों को दर्शाना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है समयुग्मजी? समयुग्मजी किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं और इसमें जो एलील होते हैं वो भी समान होते हैं, जैसे कैपिटल TT या स्मॉल TT या कैपिटल RR या स्मॉल RR। तो इस प्रकार के जो एलील होते हैं वो समयुग्मजी के अंतर्गत आते हैं। विषम युग्मजी क्या होते हैं? यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते, अर्थात यह संकर होते हैं और इनके एलील कैसे होते हैं? असमान होते हैं, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, जैसे कैपिटल R स्मॉल r। इस प्रकार से विषम युग्मजी के एग्जाम्पल्स होते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनोटाइप किसे कहते हैं? किसी जीव का आनुवंशिक संगठन उसका जीनोटाइप कहलाता है, जैसे लंबे पौधे में कैपिटल TT, कैपिटल T स्मॉल t आदि। फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीवों की प्रेक्षणीय अभिव्यक्ति अर्थात बाह्य लक्षण फिनोटाइप कहलाते हैं या बनाते हैं, जैसे लंबा और बौना पौधा, तो ये क्या कहलाएंगे? उसके फिनोटाइप गुण। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न है, NCERT पेज पर आधारित है। शिशु का रुधिर वर्ग मतलब रक्त समूह O है, पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संततियों में संभावित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगला प्रश्न है,
मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। स्थिति, पीड़ित पिता एवं सामान्य महिला द्वारा उत्पन्न संतानें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको जो हीमोफीलिया की वंशागति है उसका वर्णन करना है और एग्जाम्पल इस प्रकार से लेना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, सेकंड है टर्नर सिंड्रोम है, थर्ड है डाउन सिंड्रोम है और फोर्थ है लिंग संलग्नता। एक ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने के संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, रेखा चित्र को अच्छी तरीके से बना के देखेंगे। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑल आइकन बेल को दबाइए और यूं ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।